एक्सोडस चैप्टर 17 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 70 अध्याय का मनन करल जी। ये पहला वचन से लेके 7वां वचन तक हम लोग एक अध्ययन करल जी। इसराइली लोग और इसराइली लोगन का मंडली सिंध जंगल से निकल के सिनाई पर्वत की ओर उ सब जात रहना और रफीदीन करके एक जगह रहल। उ सब वहाँ पे आके खड़ा भइना और वहाँ पानी नहीं मिलल। 6 लाख लोग उ सब लोग प्यासा रहना और पूरा मिलाए के अगर देखा जाए तो 20 लाख लोग रहना। उनके साथ बहुत सारा लोग जानवर भी रहल और लाखों जानवर उनके साथ रहना। वहाँ पानी नहीं मिलल पिए बदे और रहे बदे, तो उ लोग परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए लगना और परमेश्वर के सतावे लगना। तब परमेश्वर मूसा से कहना के होरेब चट्टान पर हम खड़ा रहब और तू ओकरे सामने आपन लाठी से मरह। तब परमेश्वर मूसा से आज्ञा देना और एक प्रकार से जब मूसा कहीना तो उस समय चट्टान से पानी निकलल और ये जन पानी हवा उनकर यात्रा जब तक कनान तक नहीं पहुँचल तब तक उनके साथ जैसे नदी का या नाली के जैसे पानी बहला वही प्रकार से हर एक समय उनकर प्यास बुझाव बदे उ नदी इस्तेमाल भयल। इस 7 वचन तक में लिखल बा। 8वां वचन से लेके 16वां वचन तक हम लोग ओके देखल जी। अमालेकियों का जौन युद्ध भरल ओकरे बारे में लिखल गल बा। मूसा जब 2 हाथ उठाए रहना तो उस समय यहोशू जीतत रहना। ओकरे बाद मूसा का जब हाथ नीचे जब जात रहल तो उस समय वो हारत रहना यहोशू। हारून और हूर मूसा के हाथ के दोनों सहायता करना कि उनका हाथ ऊपर रहे। जब तक वो सब लोग जय नहीं पैना तब तक वो दोनों मूसा का हाथ उठाए रहना। यहाँ 17वां अध्याय का पूरा विवरण बाटे। पहले वचन से ध्यान करल जी। फिर का मतलब का हवा, मतलब 16वां अध्याय से 17वां अध्याय के टच करे में वहाँ सिनाई पर्वत और सीन के बीच में फिर मतलब वहाँ पर परमेश्वर उनके मन्ना देवे के बाद उ लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उ सब यात्रा अपन शुरू करना। रफीदीन में आके उ सब चिकना एस गॉड कमांडेड देम दे मूव टू रफीदीन। परमेश्वर उनके जैसन आज्ञा दे रहना उ सब वो आज्ञा के अनुसार अपन यात्रा शुरू करना। परमेश्वर जौन आज्ञा देना वो आज्ञा के अनुसार अगर यात्रा करी है तो या फिर दिन में पानी काहे नहीं बा, जहाँ पर पानी नहीं बा वहाँ पर परमेश्वर काहे लेके जाना। ये प्रकार से कि उ सब का एक परीक्षा बा, ओके सामना करे के पड़ी। पानी नहीं बा सहज रूप में अगर देखा है तो वहाँ सोता नहीं बा, वहाँ नदी भी नहीं रहल, जंगल का रास्ता बाटे, यही बदे वहाँ ना तो नदी ना तो नाली रहल। तो उ सब कैसे जी हैं, वह तो परमेश्वर का एक परीक्षा हवा। उ सब कैसे खड़ा रह सकन, उ सब के का करे के चाहिए और का करत बायन। परमेश्वर जेके जहाँ भेजे बान वहाँ तो पानी रहे के चाहिए, ये प्रकार से आर्गुमेंट करता। परमेश्वर जहाँ भेजत बान उनके नहीं पता बा कि का वहाँ जल रहे के चाहिए, यही बदे के खुदा ही भेजे बायन कि परमेश्वर के मालूम ही नहीं बाटे कि वहाँ जल बाटे कि नहीं। ए डाउट ऑन गॉड ऑन हिज वर्ड। देखा यहाँ पर अपन परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर का जौन वचन बाटे वो फिर हमके सोचे के बा ताकि जौन मिलत बाटे उत्तर वो परमेश्वर नहीं बाया। परमेश्वर का जौन वचन बा प्राकृतिक से भी बड़ा बा, ओके ग्रहण न करके प्राकृतिक के बराबर तुलना करके परमेश्वर के और समझ के परमेश्वर का वचन गलत हवा कह के मुड़ जाना लोग। आजकल तो साइंस बहुत ज़्यादा फैलत बाटे, एकरे बारे में हम सब लोगों के मालूम बा।
और आज लोग कल जौन बाटे मनुष्य के एक लॉजिक मालूम होए के चाही। लॉजिक बहुत ज़्यादा आजकल चलत बा। प्रैक्टिकली ई कैसे संभव हो सकला, वही बारे में हम लोग ध्यान करल जी। ई साइंस जौन हवा प्रूवन एक्सपीरियंस के ऊपर उ निर्भर रहला। मतलब विश्वास आवे वाला चीज़ के ऊपर उ सब निर्भर रहला। साइंस का जौन समझ बाटे भूतकाल के ऊपर निर्भर होला जौन बीत गला, लेकिन जौन विश्वास का एक जौन चाल बा उ भविष्य के ऊपर निर्भर होला। विश्वास का चाल ई अंतर जौन बाटे ई अंतर सिर्फ एक विश्वासी के ही पता चल सकला। यही बदे दुनिया एक विश्वासी के नफरत कला। ये बात के जानने के चाहिए। मूसा बुड़बुड़ैना नहीं, मूसा कभी कुड़कुड़ैना नहीं। मूसा के पता बाटे कि रिफीदी में पानी नहीं बा, लेकिन मूसा कभी भी कुड़कुड़ैना नहीं। लेकिन इस्राएली लोग बुड़बुड़ैना। कारण का बाटे, रीजन का बा, उनका देयर थॉट, देयर माइंडसेट, उनकर विचार और उनकर सोच यह एक अंतर बा। मूसा की सोच बाटे कि परमेश्वर अगर बोले बा तो परमेश्वर देखभाल करिए। परमेश्वर जाने बदे कहे बयान तो मतलब वहाँ पर परमेश्वर का कार्य वहाँ सचमुच में रही। परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहे के जरूरत नहीं बाटे। मूसा ए प्रकार से सोचत बा। रफीदीम में पानी नहीं बाटे, यही बदे इस्राएली लोग पिए बदे हमके पानी दे दा। ये प्रकार से उ सब पूछना कि हमरे यहाँ पानी नहीं बा, हमके पानी दा। मूसा से पूछना तो मूसा का कहना कि हमसे ही काहे कहत है, यहोवा के काहे सतावता है। मूसा के साथ ये सब बात विवाद करता, ये सब ध्यान दो। यहोवा का परीक्षा करता, यहोवा के सतावत बान। परमेश्वर का कहना, अगर परमेश्वर ऐसन कहत बान तो ऐसन काहे हुई। अगर ऐसन बाटे तो का उ खुदा है। अगर वो परमेश्वर हमरे साथ बायन कि नहीं, कहा वो हम लोगन के धोखा दे के हम लोगन के चलावत बान परमेश्वर के नाम पर। ये प्रकार से वो सब बात विचार करत बान हुआ। एक आदमी बात विवाद कब करला कि उनके सब कुछ पता बाटे, तब ये प्रकार से वो सब बात विवाद करना। जब हम ज्ञानी बाई तो ये प्रकार से वो बातचीत होला। जौन हम जानत बाई वही बात सच बाई, तो यही प्रकार से आदमी ये प्रकार से तैयार होला। यही बदे ये सब सारी बात लेके वो सब मूसा से बात विवाद करता। अब मूसा कहत बा कि हमसे बात विवाद काहे करत बा, परमेश्वर के ऊपर काहे बुड़बुड़ात बा। ये प्रकार से मूसा कहना। तीसरा वचन के देखल जी। फिर वहाँ पर लोगन के पानी के प्यास लगल, तब वो ये कह के मूसा पर बुड़बुड़ावे लगना कि तू हमरे बाल बच्चन और पशु समेत प्यासा मार डाल बदे मिस्र से लियावत बा। यहाँ मूसा और हारून का कमात बयान कि इस्राएली लोगन का छुटकारा हुई। का उ सब कुछ जायदाद कमात बयान के उ कुछ पैसा कमात बयान। उ सब का कमात बयान कि उ सब के छुटकारा के वजह से उनके का फ़ायदा मिली, कि उ सब के कुछ पद मिली, ये कमात बा। इस्राएली लोगन के छुटकारा बदे ये सब काम करता। उ सब तो भला ही करत ना इस्राएली लोगन के। जे मिस्र देश में राजा फिरौन ओकरे हाथ के नीचे दब के उ सब उलट पुलट हो जात रह ना, तो उस समय उ सब के सहायता उ सब के ना। लाल समुंदर में मूसा लोग भी समुंदर में अगुवाई कह रहना और गीत भी गाए रहना, और यहाँ पर एक पानी न मिले से ये सब अपने विश्वास के खोज देना। आजकल विश्वासी लोग भी ऐसे ही होना। परमेश्वर के ऊपर क्रोध, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाई के, परमेश्वर से मुड़ के आजकल बहुत लोग मंदिर के छोड़ के, चर्च के छोड़ के, प्रार्थना भवन के छोड़ के, ये प्रकार से बहुत सारा विश्वासी तैयार होत बाने से परमेश्वर पर गुस्सा करके। ईसाई के एक धर्म के जैसे और यीशु मसीह के एक वरदान और देवे वाला के एक सोच, ये प्रकार से सोचन लोग और उ स्वर्ग लोग देना, ये बात के लोग नहीं सोचला।
भौतिक आशीष बदे परमेश्वर के पीछे होले, उनके पीछे होले ई एक व्यर्थ का बात बाटे। भौतिक आशीष बदे नहीं आपके बुलाए बा, आपका जौन आत्मा का उद्धार बा ओकरे बदे प्रभु बुलाए बान। इसराइलियन के परमेश्वर खुद नियुक्त करे बान और उनके महान जनता बनाओ बदे वो आपन योजना बनावत न। काहे बदे कि उनके बहुत बड़ा महान करे बदे प्रभु सोचे रहन। उनकर हम खुदा है ये कह के सारा दुनिया के बताओ बदे वो अपने आप में सोचे रहन। लेकिन इसराइली लोग का सोचतान परमेश्वर के बारे में, वाद विवाद करत बान। ऊ लोग परमेश्वर के विरोध में दिखाई देत बयान। ऊ लोग सतावत बन परमेश्वर के कि परमेश्वर अब तो ही हया, अब तो ही बोले हया, का तू नहीं जानत बाया कि यहाँ पानी नहीं बाटा, का तो के मालूम नहीं बा कि यहाँ पानी नहीं बा, अब तू का करब। ये प्रकार से ऊ सब कहत बा। मूसा परमेश्वर के दुहाई देत बान और परमेश्वर मूसा को उत्तर देना, ऊ लोग हमके पथरवाह कह के थोड़ी देर में मार दी हैं। देखा ये स्थिति कैसन बाटे, कौन सा परिस्थिति में इसराइली लोग बयान। सारा प्रजा एक तरफ हो गल बा और मूसा और हारून एक तरफ हो गल बा। कितना भयंकर युद्ध के समान ई होत बा। यहाँ पर इसराइली लोगन का जो लीडर्स लोग रहना उ लोग समझावे बदे उ कोशिश करत बा, लेकिन हो नहीं पावत बा। तब उ सब सिर्फ खड़ा होके देखत बा। काहे बदे तू हमके यहाँ पर लाए बा, हम लोगन के मारे बदे लियाल बा। हम वहाँ रहले तो बढ़िया रहले, लेकिन तू यहाँ हमके लियाल बा हमके मारे बदे। इससे बढ़िया हमार गुलामी सही रहल, यहाँ से मौत से तो बढ़िया हमार गुलामी सही रहल है। बहुत लोग ये प्रकार से सोचन। बहुत लोग आज के समय में यीशु मसीह के पीछे होए बदे भौतिक रूप में जौन आशीष बाटे वह पावे बदे उ सब पीछे होना। अगर न मिली उ तो उससे बढ़िया मौत बा। ये प्रकार से लोग सोचन। हमार प्रिय लोगन परमेश्वर के पावे बदे, परमेश्वर के पीछे चले बदे उनके समझे की जरूरत बाटे। जौन परमेश्वर आपके काम दिले बान, उनके देवल गल काम में जौन तहके बढ़ोतरी करे बदे काम दिले बान, उनके ऊपर बुड़बुड़ाए के नहीं बाटे। अगर उनमें कुछ परीक्षा आवत बा तो उन्हें बुड़बुड़ाए के जरूरत नहीं बा। यहाँ पर वचन में मूसा कहतान कि हमके पथरवा करके लोग मार दी हैं। तब यहोवा कहत बान 5वां वचन, यहोवा मूसा से कहना, इसराइल का वृद्ध में से कुछ के साथ अपने लेला और जौने लाठी से तू नील नदी पर मारे रहला उसके अपने हाथ में लेके लोगन के आगे बढ़ा। देख हम तहरे आगे चलकर होरे पहाड़ पर एक चट्टान पर खड़ा रहो। ये होरे पहाड़ कहाँ बाटे? रफीदी में बाटे। और तू वो चट्टान पर मरिह। तब ओमे से पानी निकली जैसे लोग पी हैं। तब मूसा इसराइल के वृद्ध लोगन के देख के वैसा नहीं कहना। होरेब का चट्टा मतलब होरेब का पर्वत ये रफीदीम में बाटे। यहाँ से अगर 15 दिन में वो सब यात्रा करी है तो सिनाई पर्वत पर पहुँची हैं। यह होरे पर्वत कंटिन्यू होत बाटे। मतलब यहाँ पर हमन के जाने के बाटे के ध्यान देवे के बाटे के जवन शुरुआत का पहाड़ बा वो शुरुआत का पहाड़ का जन होरेब कहल गल वही पर्वत के अंत के जगह के सिनाई पर्वत कह के कहल गल बाटे। थोड़ा दूर जाए के बाद प्रभु के आज्ञा के अनुसार ओके सिनाई पर्वत कह के बोलल गल बाटे। ये एक ही पर्वत नहीं बा, अलग अलग पर्वत बाटे और एक दूसरे से जुड़ल बा। वो पहाड़ के पकड़ के यात्रा करत जात बायन जंगल में। ये बात के ध्यान देवे के बा। यहाँ पर परमेश्वर कहत बान के हम चट्टान के ऊपर खड़ा रह तहरे सामने और तू वो चट्टान के मरिह। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 4 में लिखल गल बाटे के वो चट्टान यीशु मसीह हयन कह के ये प्रकार से लिखल गल बा। यीशु मसीह आध्यात्मिक जौन तौर से जे प्यासा बा ओके पूरा करना जीवन का जल हयन। यीशु मसीह
क जौन बात बा आध्यात्मिक तौर से बा। और उनकर जौन बात बा जे आत्मा तरीके से जे प्यासा रहला ओके वो पूरा करना। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय का 4था वचन हम पढ़ब। और सब एक ही आत्मिक जल पीना, काहे बदे के ऊ आत्मिक चट्टान से पियत रहना जे उनके साथ साथ चलत रहल। और वहाँ ऊ चट्टान मसीहा रहना, ऊ चट्टान यीशु मसीही है। यहाँ ध्यान से देखल जाए तो ऊ साथ साथ चलत चट्टान रहना। देखा यहाँ पर यीशु मसीह मिस्र देश में से इस्राएली लोग कानान तक पहुँचे, तब तक यीशु मसीह उनके साथ साथ रहना, तब तक उनके साथ साथ चले वाला है और चलत रहना। एक बात में अगर बतावल जाए तो पुराना नियम में जौन परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का जौन अनुभव दिखाई देला वो पूरा अनुभव यीशु मसीह का है। उनके प्री इनकारनेटेड जीसस क्राइस्ट कहल जाला। एकर मतलब शारीरिक धारण न हो के पूर्ण तरीके से वचन हो के यीशु मसीह का नाम रखल गया। परमेश्वर का वचन हो के, परमेश्वर का वचन हो के वो भइना, और जे पुत्र के समान भइना वो उनके साथ साथ चलत रहना। यहोवा के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देवे वाला उहे है, दर्शन देवे वाला उहे रहना। यहोवा के रूप में दर्शन देवे वाला जे रहल ऊ यीशु मसीह ही है। यही बदे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में अब्राहम देख के खुश होत न, ये प्रकार से लिखल बा, वो देख के खुश बना। अब्राहम जौन देखे रहना वो यीशु मसीह ही रहना, और मूसा जे से बात कर रहना वो यीशु मसीह से ही बात कर रहना। प्री इनकारनेटेड जीसस क्राइस्ट शरीर धारण न होए से पहले वो वचन के समान रहना, ओकरे बाद में वचन देहधारी भयल जेकर नाम यीशु मसीह रखल गया। भक्त लोगन के दर्शन दे के शारीरिक रूप में और ऊ लोगन के चलावे वाला होई के ऊ चलावत रहना। हाइपोस्टैटिस यूनियन हम लोगन के समझे के चाहे। प्रभु कहे रहना कि हम पहाड़ के ऊपर खड़ा रहब, चट्टान के ऊपर खड़ा रहब, और तू वो चट्टान के मरिह। के मारे के बाटे? चट्टान के मारे के बा। चट्टान के ऊपर के खड़ा बा? परमेश्वर खड़ा बा। वो चट्टान के है यीशु मसीह है कहत बान, वो चट्टान के मारे के बा। एकर मतलब क्रूस। वो मनुष्य का आध्यात्मिक जन प्यास होला वो बुझ गया, यही बदे यीशु मसीह मारल कर रहना। एक अधिपति खत्म होत बा, दानियल ए प्रकार से कहे रहना। एक अधिकारी खत्म होत बा, दानियल ए प्रकार से कहना, दानियल के ग्रंथ में देखे के मिलला। और यीशु मसीह का भौतिक जौन मृत्यु भयल वो आध्यात्मिक मृत्यु, वो मनुष्य के उनके पाप से मुक्ति देके आत्मिक रूप से बहुताय से पहुँचाई करे वाला बटना। इस सत्य विश्वास के वजह से मानक चाहे ये केवल पवित्र आत्मा के ओर से होला, उनके अगुवाई से ही विश्वास होला। और हम विश्वास कैसे के ले जा, तब हम लोग तो बोलल जी कि नहीं हम तब जियत बाई, नहीं तो नहीं। होरेब के चट्टान में परमेश्वर खड़ा बयान और वो चट्टान के मूसा मारे बयान, तो वहाँ पर जल निकल के बाहर निकलल। 78 भजन संहिता में कहल गल बाटे कि ऊ चट्टान के मारे बदे वजह से, चट्टान के मारे से वहाँ पर नदिया के समान जल का धारा जैसे बहला, ये प्रकार से कहल गल बाटे। कितना अचंभा की बात बाटे। अब हम लोग ये भजन संहिता 78 का 20 वचन के पढ़ल जी। ऊ चट्टान पे मार के बहाइत देना और धारा उमड़ चलल। के मारे चट्टान के? मूसा मरना। यहाँ का लिखल बा? ऊ चट्टान के
मरे। चट्टान पर मार के करके लिखल गल बाटे। उसने का मतलब गॉड हिमसेल्फ। उसने का मतलब परमेश्वर ही है। परमेश्वर चट्टान के मारे रहना, जल बहाय देना वहाँ से, और धारा उमड़ चलल वहाँ। और 15वां वचन के देखल जी, वो जंगल में चट्टान फाड़ के उनके और माना गहिरा जलाशय से मन माना पिलावत रहना। जलाशय का मतलब समुंदर, इतना पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी विस्तृत रूप में निकल रहल। वो एक चैनस बन गए रहल। कैसन भल ऐसा 16वां आयत में, वो चट्टान से धरा निकलना और नदिया का सा जल बहना। तो ये बदे उनकर फर्दर जनरेशन जो रहना, मतलब उनकर आगे चले के जौन यात्रा रहा, उनके साथ नदिया उनके साथ चलत रहल, बहत रहल। ये कितना अचंभा का बात बाटे। उनके कभी भी प्यास नहीं लगल, उनके और उनके जानवर के कभी भी प्यास में नहीं पड़ना उस सब। और उनकर सारा धारा नदिया उनके साथ साथ चलत रहा। इट इज़ द साइन ऑफ द फॉलोइंग क्राइस्ट। यीशु मसीह उनकर फॉलो करता और उनके साथ पानी भी चलत बाटे। यही बदे कुरिन्थियों का पत्री में कहल गल बा, आत्मा के रूप में जे चलता वो चट्टान उनके साथ चलत बाटे, कह के लिखल बाटे। यही बदे वो चट्टान उनके साथ यात्रा में बाटे और उनके साथ ये जौन जल बाटे, इ नदिया के समान, धारा के समान जैसे उनके साथ चलता, उनके ज़रूरत के पूरा कर बा। चट्टान में से बहुत बड़ा जल का स्रोता, बहुत पानी निकल रहा, कितना मधुर और मीठा वो पानी निकल रहा। इस्राएली लोगन के सामने जौन परमेश्वर अद्भुत काम करे रहना, इस सब अद्भुत कार्य जौन करना कि वो सब विश्वास करें, लेकिन वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाना। यही बदे कुछ दिन के बाद, कुछ दूर के बाद वो सब अपने विश्वास में गिर गए ना। वादा का जौन भूमि रहल कनान तक, उस समय के जौन प्रजा रहल 6 लाख लोग रहना। यहोशू और कालेब ये दोनों, सिर्फ ये दुए लोग कनान के देश में पहुँच पैना। विश्वास न कर पाई, देख के विश्वास न कर पाई और अनुभव करके भी विश्वास न कर पाई कि मौत का कारण के है। परमेश्वर का दर्शन क्रूस पर यीशु मसीह मरे के वजह से उनकर मनुष्य के मौत के नाश करे बान एक दर्शन सारे मानव लोग के देवल गल बाटे। तब पर भी ओके हम लोग स्वीकार न करल जेता, हम लोग आग के भट्ठी में जो दूसरा मौत कहल गल बाटे वो हमरे बदे रखल गल बाटे और कुछ न बची। तब मूसा जैसे परमेश्वर मिस्री लोगन के सामने जौन कहे बदे करल ना, वैसे ही कहना, जौने लाठी से तू मिस्र के नदी के मारे रहला, वही लाठी से मारे के बा। ओबीडियंस टू गॉड, ये प्रकार से खुदा कहे बा, वही के लाठी से मारे बदे कहत बा। व्यवस्था में वो लाठी के समान दर्शावल गल बाटे। वो लाठी एक नियम के दिखावत बाटे, एक गाइडेंस उन लोगन के बदे वो लाठी देत बाटे। यात्रा के समय में विश्वासी के एक आध्यात्मिक जीवन के चलावे बदे, व्यवस्था के अंदर रहे बदे एक आज्ञा है। वह आज्ञा उनके ऊपर रह के एक पाप के समान दिखाई देला कि सजा का कारण का होला। जौने लाठी से ऊ लोग के ऊपर हो चाहिए, ऊ लाठी उनके बुड़बुड़ावे के वजह से लोगन के ऊपर गिरे बदे ऊ लाठी चट्टान के ऊपर गिरल। इंस्पाइट ऑफ
मीटिंग द पीपुल, गॉड्स मूड, रॉक। लोगन के मारे के चाही बुड़बुड़ाए के वजह से, लोगन के न मार के चट्टान पर मारल गल बा। समझ में आवत बा? हम लोगन के सज़ा मिले के चाहत रह, लेकिन हम लोगन के सज़ा न मिल के यीशु मसीह के सज़ा मिलल। हम लोगन का सज़ा यीशु मसीह के ऊपर डालल गल। काहे बदे के परमेश्वर का सज़ा लोगन के ऊपर गिरी त लोग नाश हो जी हैं। पाप बदे जौन सज़ा परमेश्वर सोच के रखे बयान ओके सही बदे केवल एक ही यीशु मसीह ही है, केवल वही सही सकन। उनके ऊपर सारा मानव का पाप उनके ऊपर डाल के यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप का सज़ा डाल देना उनके ऊपर लगल कर रहा। प्रकार से यही बदे इंसान का हर एक पाप यीशु मसीह के देह के ऊपर मतलब शरीर के ऊपर रख देवल कर रहा। यीशु मसीह के लिए ई जौन बाटा, ई जौन चट्टान बा, एक उन्हीं के प्रतिबिंब जैसे दिखाई देत बाटा। निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय का 8 पद से लेके 16वां वचन तक ध्यान करल जी। 17वां अध्याय में ई दूसरा विवरण बाटा। पहला विवरण, पहला स्पष्टीकरण जौन रहल, होरेब का जौन चट्टान रह रफीदी में मूसा वो चट्टान पर मरना तो उमिन बहुत ज़्यादा पानी निकलल और वो सब पी के प्यास अपन बुझे न। और वो जगह के मसा मरीबा करके ओकर नाम देवल गयल। मसा मरीबा, मसा मरीबा, मसा का मतलब है परीक्षा करो, मरीबा का मतलब वाद विवाद करो। मूसा से वाद विवाद करे रहना और यहोवा से परीक्षा करे रहना। परमेश्वर उनके साथ बयान, लेकिन परमेश्वर ही नहीं बन उनके साथ, ये प्रकार से वो सब कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए रहना। परमेश्वर का परीक्षा लेवे बदे जे कोशिश करला ओके परीक्षा कहल जाला, वही के सतावल कहल जाला। वो हयन के नहीं हयन, वो करी हैं के न करी हैं के करी न पई हैं। ये सब सारा सोच विचार जन होला परीक्षा के अधीन होला। ये सब हम लोग देख लीजा। लेकिन अब से 8वां वचन हम पढ़त थी। तब अमालेकी आय के लफीदीम में इसराइली से लड़े लगना। अलामकी के बाटे उत्पत्ति का पुस्तक 36 अध्याय में याकूब को भाई एसाव को वंशावली वंश वहाँ पाया। एसाव को पत्नी अदाबा और वो दोनों को जो लड़का पैदा भई न उनकर नाम बा एलिफस। एलिफस के तेमिना कह के एक रखवाली रही। एलिफज और तेनिमा का जौन संतान बयान अमालिक। ये अमालिक जौन बा परमेश्वर के विरुद्ध उल्टा खड़ा हो गल बा। यही बदे ये अमालिकियों से परमेश्वर से पीढ़ी तक युद्ध होत आवत बाटे। उ लोगन के संपूर्ण नाश करे बदे परमेश्वर का सोच बाटे। उ लोगन के पूरी तरह से नाश करे बदे परमेश्वर का सोच बा। ए प्रकार से इसराइली लोगन का पहला राजा जौन सौर रहना परमेश्वर आज्ञा दे रहना। अमालेकी युद्ध करे बदे बहुत ज़्यादा फेमस लोग रहना। उ सब ज़्यादा युद्ध बदे फेमस रहना। परमेश्वर के लोगन के ऊपर उ सब हर समय कोशिश करे वाला रहना, सोचे वाला रहना। 9वां अध्याय पढ़ो। तब मूसा यहोशुआ से कहना कि हमरे बदे कई पुरुष के चुन के छाट ला और बाहर जाए के अमालेकी से लड़ा, और हम कल परमेश्वर का लाठी हाथ में लेके पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहब। यहोशू मूसा जैसे कह रहा ना वैसे जाए के युद्ध के शुरू कर देना। मूसा, हारून और हुर ये तीनों मूसा वादा करे बा। यही बदे उ सब लोग पहाड़ के चोटी पर चढ़ गिना। मूसा हाथ उठाए रहना, वो समय इसराइली लोग जीतत रहना। जब मूसा का हाथ नीचे आवा तब
ओकरे बाद मलिकी लोग जेतन। यहाँ का बाटे कि जब मूसा जब हाथ उठावत बान त इस्राएली लोग प्रबल होत रहना, लेकिन जब मूसा हाथ नीचे करत न त अमालेक लोग जौन रहना उ सब प्रबल होत न। एकर मतलब का बाटे? का एकर मतलब बाटे? मूसा परमेश्वर के तरफ हाथ उठावत न। पुरुष लोग अगर होई त अपन हाथ परमेश्वर के परमेश्वर के तरफ हाथ उठा के प्रार्थना करे के चाहिए। पुरुष लोग आपन सोचन के छोड़ के, आपन आलोचना के छोड़ के प्रार्थना करे के बा। मूसा हाथ उठाए के जौन प्रार्थना करत बान वो महान प्रार्थना बा। मूसा प्रार्थना करत बान परमेश्वर के, हाथ उठावत बान, एकर मतलब प्रार्थना करत बान हम लोग एके ग्रहण कर सकीला जा। मूसा जब तक वो प्रार्थना करत बान तब तक इस्राएली लोग जीतत बान। जब मूसा जब प्रार्थना करत न वो समय इस्राएली जीतत रहना। जब उनकर हाथ दर्द करत लगा, भारी होए लगत रहल, तब वो नीचे जब करे लगे तब वो समय अमालेकी लोग जीतत रहना। यही बदे इस्राएली लोगन के अगर जीते के बाटे तब मूसा का हाथ हर समय ऊपर रहे के बाटे परमेश्वर के तरह। हम लोगन के महान एक आध्यात्मिक शिक्षा बाटे। यहाँ पर हम लोग शैतान से हर समय लड़त रहिला जा, युद्ध करत रहिला जा। हम लोगन के साथ हर समय कुछ ना कुछ लड़ाई होत रहला। अनामेकियों के साथ हर समय पीढ़ी से पीढ़ी युद्ध होला। यहाँ पर शैतान और विश्वासी के बीच में हर समय युद्ध होत रहला। ई जिंदगी भर युद्ध में हर समय शैतान जीते बदे कोशिश करत रहला और लड़े बदे कोशिश करला और युद्ध करे बदे कोशिश करला, डरावे बदे युद्ध करत रहला। वो हर समय डरावे बदे कोशिश करत रहला और हरावे बदे भी कोशिश करत रहला। तब मूसा हम लोगन के का कहत बा, अपने हाथ के उठावा बस। अपन जब उनकर हाथ जब भारी हो जाला तो हारू और हूर they both are supporting the hands and praying hands and helping hands. Both hand they are helping for the warrior. उ दोनों हाथन के उठाए रहना, यू लोग बल देवे बदे उठाए रहना। यहाँ समझ में आवता जौन युद्ध करे वाला परमेश्वर का दास होना, परमेश्वर के दास के बदे प्रार्थना करे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होला। 2 आ 3 एक मन होई के पृथ्वी पर जो कुछ मांगन उस स्वर्गलोक में जौन परमेश्वर के ओर से होला वो मिलला। ई मती रची सुसमाचार 18 के 18वीं वचन में लिखल बाटे। हम मूसा के प्रार्थना से हारून और हूर उनके साथ रहना। मूसा के एक चट्टान पर एक पत्थर पर बैठाए बा, पढ़त बा। सुनो 12वां वचन, 12वीं वचन से पढ़। जब मूसा का हाथ भर गया तो वो एक पत्थर लेके मूसा के नीचे रख देना और वो फिर बैठ गए ना। और हारून और हूर एक एक अलंग में उनके हाथ को संभाले रहना और उनका हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा। और यहोशू अनुचर समेत अमालेकियों के तलवार के बल से हरा देना। तब यहोवा मूसा से कहना, स्मरणांत ये बात के पुस्तक में लिखला और यहोशू के सुनाए दगे, हम आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरा रीति से मिटाई डाली। अब तब मूसा एक वेदी बनाए के ओकर नाम यहोवा निसे रखना। समझ में आवत बाटे? मूसा जौन चीज लिखन वो याद करके पुस्तक में लिखे बदे कहना, मलकियन के संपूर्ण रीति से मिटाई डालो। प्रभु यहाँ कहेवा मलकियों से इतना खतरा बाटे कि अगर उ लोगन के जीवित अगर रखा जाए तो उ सब इस्राएली लोगन के मार रहे हैं। इतना खतरा वाला बन। ये प्रकार से परमेश्वर यहाँ से कहत बा। यहाँ पर जौन बाटे के परमेश्वर यहाँ वचन के अपने बतावत बान और परमेश्वर सामुएल के ओर से यहाँ एक बार देहना कि अमलेकियों के जानवरों के मारो, लेकिन वो सब नहीं मनना। तो परमेश्वर पूछना
कि काहे उनके जानवर अमालेकियों के जानवर काहे नहीं मरना। तब अमालेकियों के हाथ में बाद में देखल जाए तो शाऊल का भी मृत्यु हो गया। अमालेकियों लोगन के न मारे से अमालेकियों के ही द्वारा शाऊल मार गए ना। हमार भाई हमार बहन वो लोग शैतान के और क्रिया के अगर मार देब तो हम लोग आत्मा में जीवित रह जी। अगर हम लोग ऐसा न करल जी तो नाश के रास्ता में ले चले बदे वो हर समय वो कोशिश करला। एमिन का ई शिक्षा हवा एक याद करे के बाटे। पहाड़ का चोटी पर ई तुन्ने हुआ हारून और मूसा। हारून का मतलब के हवा मूसा का सरा भाई। हूर के है यहूदा का गोत्र, यहूदा के वंश में रहे वाला है। यहूदा गोत्र से संबंधित से बाया यहूदा गोत्र में पैदा भयल बाने। हूर नाम का अर्थ हुआ ये कि विटनेस, एक गवाही के रूप में उकर मतलब है। हूर का मतलब एक लिबर्टी भी कहल जाला। लिबर्टी का मतलब का होला आज़ादी। यही बदे हूर वो समय में एक सपूटर के समान में खड़ा बरना। यही बदे यहोशू युद्ध करना। आप देखा यहाँ पर इस्राएली लोगन के युद्ध में जीते बदे युद्ध करे का हाथ भी बा और प्रार्थना के बल देवे बदे हाथ भी बा। परमेश्वर का काम में परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर का काम करे बदे उनके बदे एक प्रार्थना करे वाला होना चाहिए और उनकर प्रार्थना करे वालन का साथ भी होए के चाहिए। एक सुंदर सा भीड़, एक ग्रुप ऑफ पीपुल, ई विजय एक भीड़ के वजह से भयल वचन कहला 15वां वचन। तब मूसा एक वेदी बनाए के ओकर नाम यहोवा निसी रखना। एकर मतलब परमेश्वर का झंडा और कहना के यहोवा शपथ कहना के यहोवा मालकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करत रही हैं। यहोवा निसी का मतलब यहोवा निसी मतलब यहोवा का झंडा। दूसरा शमूएल का पुस्तक ये पूरा दिखाई देला। यही भी ध्यान देवे के बाटे यहाँ पर के उ लोग परमेश्वर से युद्ध करे वाला लोग हैं। परमेश्वर से के प्रजा से युद्ध करब ई शैतान का लक्ष्य हो रहा। परमेश्वर से युद्ध करब और परमेश्वर के लोगन से युद्ध करब और लास्ट में आग के भट्टी में डाल दें त्रिभेड़ियेंगे अनटिल द एंड तक ई सब युद्ध चलत रहे। ओकर ई उदाहरण बाटे एक अमालेकियों के तरफ से ही दिखावल गल बाटे। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त भयल बाटे। अगर ए प्रकार से 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होते बाटे। अगर देखा जाए तो जो लोग रहना उ सब मूसा के ऊपर विश्वास करना, लेकिन उनकर जवन विश्वास मूसा के ऊपर करे रहना वो ज़्यादा समय तक नहीं चलल। आगे अध्याय में देखे के मिली। यहोवा का भय माने के मतलब का हुआ कि यहोवा मिस्र के सेना के मारे रहना ये से उ सब भय मानत ना। उनका सामर्थ्य के देख के ना ही भय मानत बा, उनके सामर्थ्य के देख के विश्वास करब ना है, लेकिन उनके सामर्थ्य के देख के प्रेम करब ई बहुत बड़ा उत्तम चीज़ बा। उनके देख के डरे के बा एकर मतलब ये नहीं कि वो नाश करिए हमके ये बदे डरे के बा नहीं, ये बात के नहीं, बल्कि उनके नाम का बदनाम न हो ये प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर का किसी भी प्रकार से अपने जीवन से उनके नाम का बदनाम न हो। परमेश्वर हमके मार दी हैं ये डर के वजह से उनका हम लोग उपासना प्रार्थना अगर करल जीते ये कोई भी एक अच्छा आराधना नहीं है। लेकिन परमेश्वर वो हयन उनसे हमसे प्रेम करे के बाटे ये प्रकार से अपने मन के ऐसा रखे के बा। यहाँ पर 17वां अध्याय खत्म होते बाटे। धन्यवाद।